असली चीज तो यह है। लेकिन जब हमने इन सब चीजों का बहिष्कार कर दिया और अज्ञात संसार को अपना मान लिया तो ये दुख का कारण बन गया, दुखों की वर्षा होने लगी। अब आप सब चारों तरफ से चिल्ला रहे हो, अभी कुछ नहीं चिल्ला रहे, अभी कुछ भी नहीं रो रहे, अभी तो वो तकलीफ जो आने वाली है वो अभी नहीं, वो तो आगे, उसका इंतजार करो और उसी समय पर चमत्कार होगा। और चमत्कार को सब लोग नमस्कार करते हैं, बाप से समझाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि चमत्कार तो झुकेगा नहीं। इसलिए आप को जो नामदान दिया गया, जिनको नामदान पहले मिल गया, जिनको अब नामदान मिलेगा वो संभाल करके रखो और एक पर रोज रोज आप भजन और ध्यान सुमरन करके जमा करो। धीरे धीरे जमा हो जाएगा कि आपके लिए सरकार का समूह बन जाएगा। जब रिद्धि और सिद्धि और शक्ति का जब समूह बनेगा तो आप इसको प्राप्त कर लोगे। बुद्धि डूब जाएगा, बुद्धि क्लेश जाएंगे, बुद्धि अज्ञान जाएगा, उसको शक्ति मिलेगी तो फिर क्या बात, जिस चीज की कमी है उसको आप लोग अपना लीजिए तो अच्छा नहीं। ये हमारी सब लोगों से एक अपील और प्रार्थना है, जगत को उतना ही आप महत्व दो, इसलिए आप मानव शरीर के लिए रक्षा है, पालन पोषण कर सकते। इससे अतिरिक्त जब इसका पालन पोषण हो जाए तो महत्व दो अपने आप के कल्याण, और वही आपके लिए सब कुछ है। इसके लिए कुछ नहीं करोगे तो उसमें 4 खाने, 84 लक्ष्योनियां और बड़े बड़े उसमें नर्क, घनघोर, कीड़ा वाले, यातना वाले बना रखे हैं, जिसमें से निकालकर और उसमें पहुंचा देगा और वहां तरह तरह भात भात की आपको यातनाएं जब दी जाएगी तो वहां कोई भी सुनवाई के लिए जाने वाला नहीं है। तो चलो हम उसकी सुनवाई कर लें और उसकी रक्षा करें, उसको सहयोग दें, वो तो अलग थलग है, इसलिए उससे बचो। ऐसे काम मत करो, जो किया है उसी के लिए पश्चाताप करो। जय मालिक, इन बुरे कामों को क्षमा करो और ऐसी जड़ी औषधि दो कि वो विस्तृत हो जाए अपनी, तो हमारे किए हुए पापों को खत्म कर दे और हम निर्मल पवित्र हो जाए, जो आपकी तरफ आ सके और दर्शन आपका कर सके और जीवन सदैव के लिए छुटकारा हो सके और फिर पुनः यानी मृत्यु और जन्म इस पीड़ा में न आना पड़े। जब आप इस तरह से प्रार्थना आप करोगे तो एक दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होने लगेगी और वो स्वीकार मालिक हो जाएगी। उसी तरह का सामान आपके लिए तैयार जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मालिक को पहले से ही फूलों की वो सेक बनाकर तैयार किए हुए है कि तुम जाओ महापुरुषों के पास और वहां जाकर जड़ी ले लो और जड़ी लेकर के तुम उसी सफाई कर और फिर इस फूलों की खुशबूदार महकदार बड़ी कोमल भेज पर बैठ कर और मालिक के दरबार में चले जाओ। वो तो पहले से ही आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसका अपमान करते हो, निरादर करते हो और उसके लिए आप विस्तार करते हो कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। जब आपने इंकार कर दिया तो फिर इधर आप चल पड़े, वो तो तैयार है आपको, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं। वो अधिकार आपको मिला है अच्छे बुरे दो कामों का, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, भगवान की तरफ से या किताबों की तरफ से कोई रोक टोक इस युग में नहीं है। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे
तो उसके यहाँ लिख के जा रहे हैं। और अंत में वहाँ जब पहुंचोगे दरबार में तो पूरा का पूरा जीवन का आपका हिसाब फैसला हो जाएगा और उसी पर आप मानी जाएगी। आपके पास तो कुछ अच्छे काम है नहीं जो आप ये कर सकोगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम तो मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए। तो बुराई के लिए नफरत छोड़ो और इस बुराई से हट जाओ और उधर से दूर जाओ, बहुत बुराइयां कर डाली। अब ये मालिक को मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई बुराई पर बुराई ये करते चले जाओ, हत्या पे हत्या करते जाओ, चोरी पे चोरी और धोखा पे धोखा और बेईमानी पर बेईमानी और झूठ पर झूठ, दगाबाजी पर दगाबाजी ये करते चले जाओ तो ये मालिक को मंजूर नहीं है। और जीवन को कुछ समझो ये अच्छा होगा। और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, ये ऐसे महापुरुष का ये उत्सव हो रहा जिन्होंने अपनी अमूलक वस्तु कृपा में दी थी, उस गरीबी में साक्षी में रह करके और ये कहा था कि जब हम चले जाएंगे इस शरीर से तो एक वस्तु को समय आने पर लोगों को ये बांट देना। चारों तरफ के लोग जो है वो इस वस्तु को लेने के लिए बड़ी यदि उत्साह से बड़ी लालसा से एक वक्त समय आएगा तो लोग चल पड़ेंगे और लोगों को इतना लाभ होगा कि जब वो समय आ जाएगा तो दिन में तो आप काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा करोगे और जब आप ध्यान और भजन पर बैठोगे तो यही से सीधे रोज आप स्वर्ग में वैकुंठ में और ब्रह्मांडों में जाओगे और रोज लौट करके वापिस आ जाओगे। एक क्षण भी जाने में और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह का आपका अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी पर रोशनी, लाइट पे लाइट, उजाले पर उजाला। आपको ये मालूम होगा कि ये उजाले का समुद्र है, ऐसा पता चलेगा महासागर है। उस प्रकाश में ये सब चीजें जब दृष्टि गोचर होती है तो महात्माओं ने किताबों में बहुत कुछ आपके लिए लिख करके रखा है। वैसे तो किताबों के लिखे हुए ये सब कलाम और सब जो है तीजक का काम करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि अमोलक खजाना यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से तुम इस खजाने को यानी प्राप्त कर लो। ये करते हैं और उनके द्वारा ये खजाना प्राप्त होता है। फिर वो उन किताबों को बताते हैं कि नहीं और महापुरुषों ने अपनी अपनी किताबों में ये खजाना जमा कर रखा है ये, और हमको ये साफ और विश्वास हो जाता है कि पिछले महात्माओं ने इस तरह से प्राप्त किया था तो हम भी अगर उस तरह से प्राप्त करें तो प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते से चले थे हम भी चले तो पहुंच सकते हैं, नहीं तो ये किताबें अगर प्रमाण देने वाले न आए सिखाने वाले तो ये किताबें सब आगे चलकर लोग ये समझेंगे सब झूठी है, लेकिन किताबें झूठी नहीं है। किताबों के बनाने वाले महापुरुष थे, उन महापुरुषों का ये भंडारा बाद में एक दिन एक बात ये होता है। धीरे 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 आप लोग इस स्थान पर इतनी संख्या में उपस्थित हो गए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इच्छा कर रहे थे लेकिन घर गृहस्थी के झंझट और परेशानियों में सब तो नहीं आ सकते, कुछ ही लोग आएंगे। अगर सबको सुविधा प्राप्त हो जाए तो फिर स्थान पर जगह रहने की नहीं मिल सकती है। लेकिन इस पुनीत पर्व का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलता है जो वहां पे यदि कांक्षा रखते हैं कि भंडारा हो रहा होगा महापुरुषों का,
ये पर्व मनाया जा रहा, तमाम लोग आ रहे होंगे और सत्संग हो रहा होगा और इस तरह के वचन सुनाए जा रहे होंगे और नामदान दिया जा रहा होगा और परा विद्या का संदेश लोगों को मिल रहा होगा, तो ये उनको भी लाभ मिलता है जो यहाँ नहीं आ सके। जो आ गए उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उनको भी वंचित नहीं रखा जाता है, क्योंकि अंदर में ऐसी डोरियां लगी हुई है, ऐसी तैयारियां कि वहाँ संस्थान शीघ्र पलक के मारते वो वहाँ फल पहुंच जाता है और लोगों को लाभकारी सहायक बन जाता है। तो आज रात्रि को मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग अभी थोड़े समय के बाद स्नान कर लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, ताकि शुद्धि और सफाई बाहर से भी होनी चाहिए। और आप लोग पूजन के लिए जो प्रसाद प्राप्त हो, संकल्प का, जो दया का, उसमें कुछ है, बहुत कुछ है, गोपनीय रखा रहता है। उस प्रसाद को जो आपको प्राप्त हो उसको ले जाइए और समय समय पर वो आपके काम आएगा। मान लीजिए कभी जाने की तैयारी हो गई तो बहुत कुछ काम आएगा, घर में रखा रहेगा तो जाने वाले को दे दीजिए, उसको होश आ जाएगा और पूरी उसे मालिक की याद आ जाएगी। ऊपर से नीचे तक नाम को भी याद कर लेगा, रूप को भी याद कर लेगा, स्थान को भी याद कर लेगा और फिर मतलब ये है शब्द को भी याद कर लेगा। जब उसको होश आ जाएगा तो फिर बेहोश नहीं रहेगा। तो ये प्रसाद जो आपको रात्रि में यानी पूजा के बाद प्राप्त होगा वो ये काम करेगा। फिर लोगों की हारी तकलीफ में, बीमारी परेशानी में उनको काम में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि समय जरूरत पर जब दवा न मिले और डॉक्टर न मिले उस समय पर जब घबरा जाओ तो प्रसाद काम करता है, उसमें संकल्प होता है। इसीलिए उनको नवीन और ताजा कराया जाता है कि हमारे में कुछ कमी ना आ गई हो हमारे विचारों में और कर्मों में, जिसकी वजह से हमारा मिला हुआ प्रसाद गंदा ना हो गया हो, तो आप उसको नवीन करा लेते हो तो फिर उसी तरह से वो नवीन हो जाता और आपकी मन की, बुद्धि की गंदगी, चित्त की और अंतःकरण जीवात्मा की गंदगी साफ हो जाती है और फिर समय से उसको काम में लो तो लाभ काम आ जाएगा। ये प्रसाद इसके लिए होते हैं, इसके लिए नहीं होते हैं। आत्म जागरण होगा, बाहर से भी काम आएगा, समय पर जाते समय उससे वो खिला देगा और जाते समय में निशाना बना देगा और फिर गुरु की याद करा देगा और जब गुरु की याद होगी तो गुरु फिर आपकी संभाल कर देंगे। इस तरह से सब तरह से लाभकारी होता है। मुझे उनका छोटा मोटा काम नहीं होता। जो आप इतनी दूर से आते हो, ये जरूर बहुत लोग आए हैं, ये तो लाभ उनको मिलेगा ही, लेकिन आपने पिछले भंडारे पर देखा कि पूजा करने आ रहे, ठीक है, कोई बुखार नहीं है, खाना हाथ से लिए हुए हैं, चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद लेंगे और उसी समय तक समय पूरा हो गया अब सीधे ऐसे और शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे सत्संग में जीवात्माओं की फौरन संभाल हो जाती है और ऊपर के मंडलों में भेज दी जाती है, वो नीचे नहीं रखी जाती है। फिर तो आपका अनर्थ हो जाएगा, फिर अभाव आ जाएगा। इसलिए ये समय बड़ा पुनीत और पवित्र होता है और उच्च कोट का होता है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिला करता है। तो आप उसकी सफाई, कपड़े भी बदल लो, स्नान भी
और अपनी तैयारी रखो। जब 12 बज जाए तो उसी मिनट 12 बजने के बाद रात्रि से पूजन शुरू हो जाएगा और विधिवत आप फिर उस प्रसाद को आप लीजिए और पूजन कीजिए और फिर उसके बाद बाहर आइए और प्रसाद को संभाल करके रखिए। फिर आपको सत्संग मिलेगा, फिर भजन और ध्यान और सुमरन जब आप करोगे तो अंदर के जीवात्मा के कान खुलेंगे और सब नाम आपको सुनने को मिलेगा, आँख खुलेगी, देखने को आपको मिलेगा, जिसको दिव्य आप कहते हैं, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र सबके पास है। ये है पूजन का सही असल में अर्थ और मतलब। ऐसा नहीं कि हम पेट भरने आए, यहाँ तो रूखा मिले, सूखा मिले, मोटा मिले, कोई मिल जाए, जो कुछ मिल जाए बना लीजिए, या जो मिल जाए बना हुआ ले लीजिए। इस तरह से यह स्थान ऐसा है, लेकिन असली वस्तु को प्राप्त करो, असली वस्तु पाने के इच्छुक हो जाओ। उस घाट पर आ जाओ कि असली वस्तु के लिए चिल्ला पड़ो, दवा पड़ो, बेचैन हो जाओ और कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप इस स्थान पर आए। और वो जगत के काम, ये तो जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे, भावनाएं ठीक हो जाएगी, आँख ठीक हो जाएगी, कान ठीक हो जाएंगे, बुद्धि में विवेक हो जाएगा, तो चुटकी बजाते में कर दिया जाएगा। वो सब काम चुटकी बजाते में होगा, वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो तैयारी करनी होगी और वो चुटकी बजाते में काम होगा और दुनिया उस काम को देखते हुए हैरान हो जाएगी। अरे दुनिया क्या, सारा विश्व हैरान हो जाएगा। यह है ईश्वर की लीला, भगवान की शक्ति, उसका चमत्कार। इसलिए कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, अपना समय पर काम करती है और समय पर सबको झुका देगी, सबके सिर को नवा देगी और सब सीता और प्रणाम वो करने लगेंगे, उस कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को मानने लगेंगे। इसलिए कोई अदृष्ट में कोई शक्ति है जो अपना काम कर रही, और महात्मा और क्या कर भाई, उसी पर तो आपको अर्पण कराते हैं कि आप उसी पर निछावर हो जाओ, उसी पर आप अपने आप को मिट जाओ, उस पतंगे की तरह से अपने आप को जल जाओ और फिर इसको खाक में मिला दो, और जो खाक में मिलता है वही तो पाता है, नहीं कौन पाएगा। ये सब तुम्हारे लिए सुगम सुलभ बन जाएंगे। रात में धीरज रखो, समय से आओ। ये तो कामकारों का भी काम गाँव में चल रहा और वो बराबर चलेगा। गाँव में खबर पहुंच रही है, आप अपनी तरफ से सुस्त मत हो, काम हो रहा, मालिक की उस काम में दया हो रही और वो आपके काम को देख रहा और उस काम का इंतजाम जान रहा, वो सब कुछ है उसकी निगाह में, उसकी दृष्टि में। तुम अपने आप को अज्ञानी मत बनो, अपने काम में मत रहो, जो आदेश मिले उसका पालन करो। तब काम समय आने पर श्रेष्ठत्व मिलेगा, ये तो आपको जानना चाहिए। अरे जब किसको मिलता है, नाम किसका होता है, इतिहास को फिर देखो, जब भी मिलेगा नाम भी होगा, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन काम तो करो। नहीं करोगे तो इतिहास नहीं बनना। जब और कीर्ति नहीं आपको होती है, न मिलती है, तो धीरे धीरे सरल धरे उस काम की तरफ चलो। तो हमारी देवियां और पुरुष बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हर वक्त स्नान किए रहते हैं, ये तो हर वक्त स्वच्छ रहते हैं, कि उनके बच्चों को कोई बोझ नहीं होता, उनको तो वैसे ही रखो,
लेकिन सूट और स्त्री कम से कम 5 स्नान कर लो। मान लो कोई बीमार है तो कपड़ा भिगो करके पहुंच लो बदल, और कपड़ा बदल लो, बस स्नान हो गया।